नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो पेपर हुआ था क्लास 12 का हिस्ट्री का, इसका सेट नंबर 3, इसका आंसर की हम जा रहे हैं करने। सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड है और सेट नंबर 3 ये है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चाहे सेट 1, चाहे सेट 2, चाहे सेट 3, तीनों में क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस ऊपर नीचे है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर सेट 2 अगर आप खोज रहे हैं तो आप इसी वीडियो को देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप उसको ना मैच भी कर लीजिएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन ऊपर नीचे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन आया है, मैचिंग वाला ही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, जिसमें स्तंभ 1 स्तंभ 2 करके दिया हुआ है, ठीक है। मैच करके आपको बताना है। तो देखिए मैच में अगर मैं करूँ तो मगध जो है ये पटना में है, और गांधार जो है कांधार पूर्वी अफगानिस्तान में, और कौशल जो है अयोध्या में, ठीक है। और जो बचा अवंती वो है उज्जैन में। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले का तीसरा, चौथा, इट मीन्स यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है। तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक राजा की पत्नी, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण वाले हैं। तो देखिए बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, बिल्कुल सही है। और लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझनों में बाधा रखा, यानी कि दोनों ही सही है और मैचिंग भी है। इस वजह से यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरे का ए ऑप्शन। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप देखने को मिले थे, बनावली में, ठीक है। चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये गलत है, बाई से दाई नहीं, दाई से बाई लिखा जाता था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि आज तक इसको पढ़ा नहीं गया। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जन्म तथा पुनर्जन्म का चक्र निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। संसार त्याग की आवश्यकता है, ठीक है। इंसान तीसरा गलत है, और बाकी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 का तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन। ये मंदिर के बारे में पूछा है, एक मंदिर किसका मंदिर है। तो देखिए कैलाश मंदिर है, ठीक है, कैलाश नाथ मंदिर। तो ये हो जाएगा डी, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ये है आगरा और दिल्ली के राजस्व रिकॉर्ड, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, निम्नलिखित में से कर्नल कलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये भी 1800 में, ये यानी कि इसका आंसर अगर देखा जाए सीधा आंसर की अगर बात करें तो ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन का। तो एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षाएं अप्रासंगिक है, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने से महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर के प्रासंगिकता को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 10वें का डी वाला ऑप्शन। आगे बात करते हैं अलबिरूनी का प्रमुख किताब किताबुल हिंद भारत के व्यापक अध्ययनों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना। 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृति तथा समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित की। तो किसने की, सांस्कृतिक योग्यता और कौशल इसने सबसे ज्यादा विकसित की। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करना, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि स्तंभ ए स्तंभ बी में, ठीक है, मैच करना है आपको। तो अब्दुल रज्जाक की अगर मैं बात करूं तो ये हैं फारस के, ठीक है। निकोलो दे कांति जो है ये हैं इटली के। तो
तो 2 से ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी का पहला यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 14वें का बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा 1855 के संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था? तो ये था भारी कर और भूमि अधिग्रहण। ठीक है, 16वें की बात करते हैं तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा संघ शक्ति समिति, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राइट हो जाएगा। आगे 17वां क्वेश्चन का आंसर, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। 18वें की बात करें तो निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से लिखना है। तो जलियांवाला बाग 1919 में, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1946 में संविधान सभा का निर्माण की बात होने लगी थी और इनबिन समझौता 1931 में हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 18वें का। 19वें की बात करते हैं, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है सहायक संधि बेसिकली इसलिए की जाती थी ताकि राजा महाराजाओं पर ध्यान रखा जा सके, सैनिक टुकड़ियां वहां पे जाएगी और वहां के देशों की सुरक्षा करेगी ताकि कल की डेट में राजा विद्रोह ना कर सके। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, स्तंभ ए स्तंभ 2 में मैचिंग करना है। शाहमल, कुंवर सिंह, नाना साहब, इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो कुंवर सिंह आरा के हो गए, शाहमल हो गए ये जो है बड़ौत के, और इस वजह से यहाँ पे अगर सीधा आंसर की बात कर लिया जाए तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे इस 21वें की बात करते हैं, 1793 के इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम की पहचान कीजिए। तो ये है वर्तमान की नीलामी, तो 21वां राइट हो जाएगा। ठीक है, 21वें का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे ही आए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं, बाकी इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे और ये जो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, इस वजह से इसको इस तरीके से कर लेते हैं और बाकी मैप के क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आई होप सो आप लोग का पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो भी है अब रिजल्ट का इंतज़ार करना है आप लोग को, और बाकी शायद एक पेपर होम साइंस का बचा है लड़कियों के लिए। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ऊपर के टॉप पे देखने को मिलेगा। अमरावती जो हो गया ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे देखने को मिला मछलीपट्टनम के जस्ट ऊपर। अम्बेर की अगर मैं बात करूँ तो अम्बेर हो गया आपका अम्बेर, इट में भी ये है राजस्थान में, और बीजापुर की अगर मैं बात करूँ ये है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ में डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में भी, के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।